दोस्तों, मई 1783 में बंगाल, इंडिया के एक छोटे से गांव मुंदुलगौट में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ था। उसके दो सिर थे। पैदा होने में सहायक डायन बच्चे के रूप में उसकी दृष्टि से इतनी भयंकर थी कि उसने शिशु को आग में फेंकने का प्रयास किया। भगवान की कृपा से बच्चा कुछ आंख और कान में जलने के साथ बच गया। माता पिता पहले के झटके से बाहर आने के बाद नए जन्म शिशु को एक धन लाभ का अवसर मानने लगे और उसको प्रदर्शित करने के लिए अपने गांव को छोड़कर कोलकाता की ओर बढ़े, जहां उनके विकृत बच्चे को प्रदर्शित किया जा सकता था। दो सिर वाला बच्चा बड़े ध्यान से आकर्षित करता था और परिवार को कुछ धन कमाने का मौका देता था। प्रदर्शनों के बीच भीड़ से बिना भुगतान के झांकने से रोकने के लिए उनके माता पिता शायद ही दुर्दिन तक शिशु को सामान्य एक चादर के नीचे छुपा रखते थे। जब इसका प्रसार भारत भर में हुआ तो कई महाराजा, सिविल सर्वेंट्स और सिटी ऑफिशियल्स ने इस बच्चे और उसके माता पिता को अपने घरों में निमंत्रित किया, जहां उनके मेहमान इस विचित्र नमूने को करीब से देख सकते थे। इनमें से एक दर्शक कॉलोनेल पियर्स थे, जिन्होंने इस मुलाकात का विवरण रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष सर जोसेफ बैंक्स को भेजा, और यह सर बैंक्स थे जिन्होंने इसे सर्जन एवरार्ड होम को आगे भेजा। टू हेडेड, कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक ही गर्दन से दो सिर साथ में बढ़ रहे हैं। इस मामले में हालांकि बच्चे का दूसरा सिर पहले सिर के ऊपर बढ़ा था। यह मुख के ऊपर से उल्टा हुआ था और एक गर्दन जैसी पेंजे में समाप्त होता था। दूसरे सिर में कुछ अनियमितताएं थीं, कान विकृत थे, जीभ छोटी थी और नीचे का जबड़ा काफी छोटा था, लेकिन अन्यथा दोनों सिर एक ही आकार के थे और इनकी जड़ पर काले बाल थे। दूसरे सिर को मुख्य सिर के पास अलग से कार्य करने की अनुमति थी। जब बच्चा रोता था या मुस्कुराता था तो मुख्य सिर के फीचर्स हमेशा प्रभावित नहीं होते थे और बच्चे की भावना के साथ मेल नहीं खाते थे। जब बच्चा सोता था तो दूसरा सिर जागा हो सकता था और इसकी आंखें चल सकती थीं, जैसे आसपास को देख रही हों। बेंगल के टू हेडेड चाइल्ड की स्कल अब लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के हंटेरियन म्यूजियम में देखी जा सकती है। तो आज हमने टू हेडेड बेबी ऑफ बेंगल के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।